वक्फ बोर्ड सीईओ शाहनवाज कासिम आईपीएस और चेयरमैन मसीउल्लाह खान की हिदायत पर आज ईदी बाजार जोराबी की दरगाह रोड पर वक्फ जायदाद के तहत आने वाले दुकानात को पुलिस और जीएचएमसी की निगरानी में मिसमार कर दिया गया। ताजरीन में नाराजगी का इजहार देखा गया तो दूसरी जानिब खवातीन एहतजाज करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। इसी ज़िमन में तहसीलदार असदुल्ला खान और एआईएमआईएम कॉरपोरेटर ललिताबाग मोहम्मद अली शरीफ आजम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असदुल्ला खान तहसीलदार एंड ओएसडी। हम डिप्टेशन जो है सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसमें जो है सो वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है, बल्कि एज़ पर गवर्नमेंट जियो के तहत आए हैं। हम जियो निकला हमारे हाथ से, माया और इलियास साहब दोनों आए थे। इलियास साहब फिर जो है सो उनका पीरियड हो गया, उन्होंने चले गए। मैं रुका हुआ हूँ और एक मैडम भी रईसा सुल्ताना भी है ओएसडी, उन्होंने ऑफिस में कर रहे हैं वर्क। ये जो है सो शाहनवाज कासिम आईपीएस सीईओ साहब के आर्डर्स और जो है सो मसीउल्लाह खान साहब चेयरमैन के आर्डर्स और जो है सो पॉलिसी मैटर है बोर्ड की तरफ से और जो है सो सीईओ साहब और जीएचएमसी की तरफ से पूरे परमिशन लेके जो है सो बाज़ाब्ता जो है सो ये काम हो रहा। 15-20 दिन पहले ये लोगों को बोले, ये 20 दिन में 3 मरतबा बोले ये लोगों को। और जो है सो अगर ये लोग कुछ तकलीफ है तो आगे दरख्वास्त दे सकते, मिल सकते, नो डाउट। उसमें जो भी तकलीफ है आगे सीईओ साहब से मिलिए, चेयरमैन साहब से मिलिए, जो भी है हम भी मदद करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं है निकाल दे रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी बोले। मुतवल्ली साहब भी ये लोगों को बोलना था, उन्होंने नहीं बोले, वो एक गलती हो गई। उन्होंने बोलते तो ये लोगों को भी जो है सो ये अच्छा रहता। किराया वसूल कर रहे हैं मगर बोलना ना नहीं। हाँ वही नहीं गलत है। नहीं मैं ही खुद आया पर्सनल 3 बार आया, 3 बार मैं ही जीएचएमसी वाले सब पूरा स्टाफ आके बोले। तो मुतवल्ली साहब जब किराया वसूल कर रहे हैं तो ये भी बोलना ना, ऐसा जा रहा भाई, ऐसा आप लोग जो है बोल के बोलना था, उन्होंने नहीं बोले। और नोटिस भी जो है उनके जरिए आने का था, मुतवल्ली साहब नहीं दिए, वो गलती है। मुतवल्ली साहब का नाम क्या बता सकते? क्या नाम है उनका, पूछ के बोलता हूँ। मुतवल्ली लियाकत हुसैन साहब है। अब फिलौक भी उन्होंने यहाँ पर नहीं है, ऐसा हो रहा तो भी आना ठहरना उनका काम है। जो सो उन्होंने आके ठहरे नहीं, ये जो सो अंधेरे में नहीं रखने का गलत है ये उनका तरीका। जो वो लोग समझा के बोलना था, ऐसा हो रहा बोले तो वो लोग खुद से भी देख लेते पहले, नहीं बोल के जो सो ये चंद दिन जो है मतलब पहले सुनने में आया था कि मुतवल्ली साहब ऑलरेडी बोल चुके थे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो बोल रहा ना। नहीं वो गलत है, वो गलत है। मैं पढ़ के सीए साहब को भी बता। नहीं कोर्ट का ऑर्डर गलत है, मैं पढ़ा, आप पढ़े तो आप बोलो। नहीं आप नहीं मैं भाई देखा वीडियो सामने देखे मगर क्या है नहीं पढ़े, क्या है नहीं पढ़े ना, मैं पढ़ा वो गलत है। वो कुछ पेपर्स नहीं बताए वो लोग डाल लिए 2016 में डाले, उसमें क्या हुआ ऑर्डर में पढ़ा, पूरा पढ़ के सीए शाकिर अली साहब को भी बताया, उन्होंने भी पढ़। नहीं गलत है वो उसमें किराए का बढ़ाने का करने का मामला है। फिर मुतवल्ली के ऊपर जो ब्लेम हो रहा, क्योंकि हमारे को न्यूज़ लिखना है। हाँ वो हिसाब से नहीं कोर्ट का ऑर्डर तो गलत है, वो पढ़ा मैं पूरा पढ़ के लास्ट पूरा पढ़ के जो सुनने में आया कि मुतवल्ली साहब से और लोगों का जो है ना कुछ अनबन था पहले से। अब वो हमारे को नहीं, अब वो अनबन का हम कैसा बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। ये जो कोर्ट का ऑर्डर देखे उसमें तो हमारे फेवर में है, वो वक्फ बोर्ड के फेवर में है वो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये काम रोड वेंडिंग का है। हाँ रोड वेंडिंग में है पूरा ये मतलब आप वक्फ बोर्ड के मैं दोस्तों रेवेन्यू का तहसीलदार हूँ, डिप्टेशन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का आज काम शुरू हुआ है, जहां पर बल्दिया और औक़ाफ़ बोर्ड दोनों मिलकर जो इंक्रोचमेंट्स है यहां पर के रोड वेंडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट, जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर जो इंक्रोचर्स है उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन के अंदर जो है सो ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मुकम्मिल होगा, क्योंकि जोराबी की दरगाह से बाबा नगर रक्षापुरम तक जो अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने एक 8 साल पहले जो रोड वेंडिंग करवाई थी, उसके बावजूद भी जोराबी की दरगाह के पास आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। उसको नज़र में रखते हुए अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मंजूर करवाया। और यहाँ पर औक़ाफ़ के जायदाद रहने की वजह से औक़ाफ़ और बल्दिया को लेते हुए काम करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा, कुछ लोग इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं काम को रुकाने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम करके इसको इंशाअल्लाह मुकम्मिल करेंगे। लोगों का कहना ये है
कि जो है वक्फ बोर्ड को ये लोग जो है किराया देते थे, वक्फ बोर्ड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उनको कोई जगह और कोई इसका मुआवजा नहीं दिया बोल के। नहीं, वक्फ बोर्ड को तो GHMC ऑलरेडी इन्फॉर्म करी है, वक्फ बोर्ड उसकी जिम्मेदार है और ये वक्फ बोर्ड के किराएदार है और इसके मुतवली भी है। जी साहब, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला या इनको मुआवजा नहीं, जी वक्फ बोर्ड को मुआवजा देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड लैंड है। GHMC जो है तो वक्फ बोर्ड को चेक्स इशू करिए, उसके बाद जो है सो वो मुतवली है, निगरानकार है, उन्होंने उस किराएदार को किस तरीके से हैंडल करना है वो वक्फ बोर्ड का काम है और मुतवली का काम है, जिम्मेदारी है। उसमें GHMC का कोई रोल नहीं रहता क्योंकि वो जिसकी जायदाद है उन्होंने अपने किराएदार को देखना, अगर वहाँ पर जगह बच रही है तो वो वक्फ बोर्ड का काम है और उनके मुतवली का काम है। हम तो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये लोग जो किराया बन रहे थे ये मुतल्लिक को जा रहा था, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को जा रहा अब हमारी नॉलेज के हिसाब से मुतवली जिम्मेदार है, उन्होंने वसूल करना चाहिए किराया। विदाउट इन्फॉर्मेशन ये 4 ईयर्स से जो है सो बार बार हम GHMC के ऑफिसर्स जाकर वहाँ पर बोल रहे थे। ऑलरेडी 3-1.5 साल पहले सामने अनमोल होटल, उसके बाजू के प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड GHMC की जानिब से तोड़ा गया रोड वेंडिंग की शक्ल में। उसके बाद हुकूमत के बल्दिया के ने बजट की कमी रहने की वजह से ये लेट हुआ। अब गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से बजट मंजूर होने के बाद फिर ये डिसमेंटल रोड वेंडिंग का काम स्टार्ट हुआ। टोटल कितने दुकान डैमेज है? टोटल जो है सो वो रिकॉर्ड जो है सो ऑफिसर्स के पास है। एक मलगी बाद दो मलगियों को एक जगह करके मेजरमेंट करे, टोटल है और रिकॉर्ड GHMC के पास है, टाउन प्लानिंग के पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। शुक्रिया बहुत बहुत।